Children, we are reading the fourth lesson, Key Element of a Government, from the Civics book of class 6th. In this lesson, we are reading about participation. कि पार्टिसिपेशन क्या होता है। इसमें लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, प्रतिनिधि है वो लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं, ये मानकर चला जाता है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स, लोग लीडर्स को चुनते हैं और वो उनका रिप्रेजेंट करते हैं लीडर, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन लेते हैं बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर। In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interest of the people, और ये मानकर चला जाता है कि वो लोगों की वॉइस को या डिमांड को, इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखेंगे। जब वो डिसीजन लेते हैं कोई, तो इस चीज़ को वो अपने माइंड में ध्यान रखते हैं। ये डिस्कस का पॉइंट है, लुक एट द सम न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स देखिए, एंड डिस्कस सम इलेक्शन दैट यू मे हैव रीड अबाउट, कुछ चुनाव की खबरें दी गई हैं, उनको रीड कीजिए। वाई डू यू थिंक इलेक्शन आर रिक्वायर्ड आफ्टर ए फिक्स पीरियड, तो आप जब ये खबरें पढ़ेंगे तो आपको ये इस पर विचार करने की ज़रूरत होगी कि क्यों चुनाव एक फिक्स पीरियड पर रिपीट होने चाहिए। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, सभी जो गवर्नमेंट है वो सरकारें हैं वो फिक्स पीरियड के लिए चुनी जाती हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 years, इंडिया में 5 साल की पीरियड है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, जो 5 वर्ष तक ही सरकार सत्ता में रहती है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल, अगर सरकार फिर से सत्ता में बना रहना चाहती है ना, तो ये उसके लिए ये जरूरी है कि लोग उसे बार बार चुने। दिस इज ए मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी, और यही वो घड़ी है जब लोकतंत्र में लोग अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, इस प्रकार से जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, नियमित चुनाव होते हैं, उससे सरकारों पर, गवर्नमेंट पर लोगों का नियंत्रण रहता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, जो लोगों की भागीदारी है, पार्टिसिपेटिंग है, उसके अदर वेज क्या क्या हैं। इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 year, 5 साल के लिए 5 साल में एक बार होते हैं। डिसाइड वोटिंग, देयर आर अदर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और वोट देने के अलावा भी इस लोकतांत्रिक सरकार के जो निर्णय, डिसीजंस हैं, नीतियाँ, इनमें लोग कई तरह से भाग ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड, लोग उसके कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी भागीदारी निभाते हैं। सबसे पहला तो हो गया इसमें टेकिंग इंटरेस्ट, और नंबर सेकंड हो गया क्रिटिसाइजिंग इट, है ना। In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया था। They took out rallies and also organized a signature campaign, लोगों ने जुलूस निकाले, सिग्नेचर कैंपेन चलाया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू एक्सप्लेन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन बट फाइनली लिसन टू द पीपल ओपिनियन एंड विड्रॉ द इंक्रीज, और इस सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क भी दिए, लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी
पड़ी। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज द डिसीजन, और अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा गवर्नमेंट को, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि ये आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। कौन? गवर्नमेंट। अगर लोग उसके प्रति विरोध करें या किसी डिसीजन के विरोध में हो तो सरकार को डिसीजन बदलना पड़ता है। Look at the pictures that what approval or disapproval is being expressed here. यहाँ पर किस बात पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है, ये आपको बताना है। ये देखिए, नॉट बैड, बुरा नहीं है। वन ऑफ द टैप इन द नियर बाई विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर, हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ये देखिए आप, लेटर्स टू द एडिटर, जो संपादक है उसके नाम चिट्ठी है। बैन पोस्टर्स, पोस्टर्स पर रोक लगी। पोस्टर्स ऑन वॉल स्पॉइल द सिटीज लुक्स, सुंदरता, शहर की सुंदरता को स्पॉइल करते हैं पोस्टर्स। फर्दर मैनी टाइम पोस्टर आर pasted on important sign borders and even road maps, और कई बार तो ये जो पोस्टर है, महत्वपूर्ण स्थान है, जो साइन बोर्ड है, उन पर लगा दिए जाते हैं। एंड इवन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड अराइव एट ए कंसेंस ऑन बैनिंग पोस्टर ऑन वॉल, और फिर जो सभी राजनीतिक दल हैं उनको चाहिए कि वे इन पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये महेश कापसी ने लिखा है दिल्ली से कि पोस्टर पर बैन लगे, शहर की सुंदरता को भी खराब करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जैसे कोई जगह के नाम है या और कोई बैनर है उन पर ये चिपका दिए जाते हैं, जिससे लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। ये देखिए आप, इसमें क्या एक्शन है, टेक एक्शन। इट इज वरी टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज फॉलिंग, ये चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में गिरावट आ रही है। टाइगर आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय पोचर्स फॉर देयर स्किन्स, जंगल चोर उनका शिकार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, किस लिए? उनकी खाल पाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन द इशू ऑफ पोचिंग सीरियसली, सरकार ने इस मुद्दे को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। इट मस्ट टेक एक्शन इमीडिएटली, इस पर जल्द से इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट द पोचर्स एंड इम्प्लीमेंट द लॉ प्रोटेक्टिंग द टाइगर, और जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करना चाहिए। इफ दिस डज नॉट हैपन द टाइगर विल बिकम एन एक्सटिंक्ट एनिमल इन द नेक्स्ट 10 years, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ है जो विलुप्त हो जाएंगे। ये लिखा है सोहन पाल ने, गुवाहाटी, आसाम से। इसके बाद नेक्स्ट है, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपेंशन टू फ्लड विक्टिम्स, जो बाढ़ पीड़ित हैं गवर्नमेंट उन्हें मुआवजा अवश्य दे। नाउ there are many ways in which people express their view and make government understand what action they should take. इस तरह से कई तरीके हैं जिससे लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। These include धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर, कैंपेन एटसेट्रा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? धरने, जुलूस, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान है, ये सब इसमें शामिल हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर आल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, और जो गलत है, जो चीज़ अनजस्टिस है, उन्हें सामने लाया जाता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड टीवी आल्सो प्ले ए रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अखबार, पत्रिकाएं और टीवी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियां हैं उन पर चर्चा करते हैं, उनमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं।
While it is true that a democracy allow people to participate, ये जहाँ तक ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, इट इज आल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। और ये भी सही है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इज बीइंग ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को इनको चुनौती दें। मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासी, वुमेन एंड अदर आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, माइनॉरिटी हैं, महिलाएं हैं, वुमेन्स एंड दूसरे जो लोग हैं, अक्सर वो अपनी भागीदारी के लिए आंदोलन के जरिए ही उनकी भागीदारी हो पाती है इसमें। गवर्नमेंट के कार्य ये हम पढ़ ही रहे हैं, हमने शुरू से ही पढ़ा है कि लोगों ने जब कभी भी है अपना हक उनको ऐसे ही नहीं मिला है, उनको बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा है, धरने प्रदर्शन और ये सब करने पड़े हैं। If a country people are alert and interested in how the country is run, अगर देश के लोग सजग हैं तो इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाए, है ना। और द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर, और उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है इससे, जब लोग अपने देश को चलाने के प्रति सजग होते हैं कि कैसे चलाया जाए। सो दैट द नेक्स्ट टाइम वी सी ए रियल रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट ऑफ आवर सिटीज and town or village, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about। ये इसमें ये कह रहे हैं कि अगर अगली बार आपके शहर में, कस्बे में, गांव में कहीं कोई जुलूस गुजर रहा है तो एक बार रुक कर उसको जरूर देखें, कि पता करें कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग कौन कौन हैं, और वो किस मुद्दे पर जुलूस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिस विल हेल्प टू गिव अस ए सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, और इससे ये आपको समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे इन बातों को, ठीक है। आपको ये डिस्कस का पॉइंट मिल ही गया है होमवर्क के लिए, इसको आप नोटबुक में नोट कीजिए, इसके बारे में आप अपने राय लिखिए। एंड टुमारो विल बी आवर टॉपिक नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ओके स्टूडेंट्स, read and listen carefully and note down the question.